राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ से भी वो नेगेटिव एनर्जीज आई है आपके फाइनेंस पे, आप फिर आपकी फैमिली पे, आपके लव्ड वंस में, किसी पर भी, आपके घर पर भी, है ना, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। प्लीज यूनिवर्स, एंड आपकी लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना, कि काफ़ी ज़्यादा आपका मन परेशान और बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है किसी पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा मन आपका ना परेशान हो रहा है। ठीक है, बहुत मन परेशान होने की वजह से आपका किसी भी चीज़ पर काम नहीं लग रहा है ना, मन नहीं लग रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, या फिर समथिंग लाइक दैट ना। बहुत फाइनेंस रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, एंड आपके जो बाकी रिलेशन है वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है ना, कि मन जो है वो आपका बहुत परेशान हो चुका है किसी भी चीज़ की वजह से। सो आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ परमात्मा आपको, है ना, आपके लिए मैसेज है, और क्या कुछ आपको जानना ज़रूरी है, और कैसे आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें, और क्या कुछ एनर्जीज है, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस है, क्या कुछ आपकी तरफ से दिव्य संदेश है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। या 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स रिवर्स, द सन रिवर्स, या नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। ओम श्री साई नाथ। डेफिनेटली अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, तो यहाँ पे नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 4 की एनर्जीज है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ को चूज़ किया हुआ है जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बन रही है। इनसिक्योरिटी हो रही है आपको, इनसिक्योरिटी अर्थात कि आप परेशान हो रहे हैं, मन बहुत आपका बेचैन, और बहुत, मतलब कहते हैं ना, एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ है नमः। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, किसी तरीके का आपको बार बार ना फेलियर हो रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है आपकी मेहनत को, आपकी एफर्ट्स को वो वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, आपकी कदर उतनी ज़्यादा नहीं की जा रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप खुद में गलत महसूस कर रहे हैं, खुद में बहुत, मतलब कहते हैं ना, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन भी खराब हो रहा है, और एक खुद को अपना जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, इस सिचुएशन से भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो पर्सन या वो सिचुएशन को आप छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग, मतलब उससे आप निकलना भी नहीं चाह रहे हैं, और आप निकल भी नहीं पा रहे, और उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, ऑप्शंस है ना, आपके पास सब कुछ है, बट आप कहीं ना बहुत ही, नहीं यही सही है, मतलब इस वाली एनर्जीज में है। तो देखिए, परमात्मा की तरफ से पूरा क्लियर मैसेज है। ठीक है, आपकी लाइफ से कुछ ऐसे पर्सन्स को, उन लोगों को जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो आपका मॉरल है ना, जो डाउन करते हैं आपको, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी क्षमताओं को, आपकी वो ऊर्जा को, है ना, आपको ऊर्जा को छीन रहे हैं, है ना, और आपको नकारात्मक बना रहे हैं, आपको आपके सपने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके सपनों से इनडायरेक्ट, मतलब कहते हैं ना, आपको सपने से डायरेक्ट कर रहे हैं,
आपको अब कार्य नहीं करने दे रहे हैं ना, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं, आपको ये चीज़ का एहसास है बट आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। मतलब एक काफ़ी टॉक्सिक वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि आपने बहुत एफर्ट्स पुट किए, बहुत मतलब कहते हैं ना एवरीथिंग यू हैव डिड, और यही चीज़ की वजह से आपको अफसोस हो रहा है दैट एवरीथिंग यू योर एफर्ट है ना, यू आर पुटिंग द एफर्ट्स एवरीथिंग, बट फिर भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आपका मन बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा परेशान है और इस चीज़ से बाहर भी नहीं निकलना चाह रहा है ना। कहीं आपको भी पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ आपको और बर्बाद करती हुई चली जा रही, पर आप इस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप, ठीक है। और दो चीज़ों में डिवाइड हो चुके हैं, मतलब आप को ऐसा लग रहा है कि आप हर एक चीज़ बैलेंस कर लेंगे, है ना, बट आपका मन जो है वो इतना परेशान है और वो किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी सिचुएशन का, किसी ना किसी पर्सन का गुलाम बन चुका है, ठीक है। और अभी आपके लिए बहुत 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 आपको डर भय कि पता नहीं अगर ये पर्सन चल जाएंगे या ये सिचुएशन चल जाएगी तो मेरी सिचुएशन कितनी नेगेटिव हो सकती, बहुत यहाँ पे आपकी हैवी एनर्जी स्ट्रांग आई है कि आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे, बहुत परेशान, बहुत ही कन्फ्लिक्शन वाली सिचुएशन है, मन आपका नेक्स्ट लेवल का परेशान है, नेक्स्ट लेवल का आपको स्ट्रेस है, नेक्स्ट लेवल का डिप्रेशन है, ये आपकी एनर्जीज यहाँ बता रही है। गाइडेंस आपके लिए क्लियर है। देखिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आपकी एनर्जीज है सच में, बहुत मतलब आपको अपने प्रति, आपके सपनों के प्रति है ना निराशावादी बना दिया, पेसिमिस्टिक बना दिया है। यानी आप जो सपने देख रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं लाइफ में, वो हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हो गई है, पेसिमिस्टिक वाली सिचुएशन आ गई है। परमात्मा का क्या संदेश है, क्या मैसेज है, ठीक है, आप ध्यान से सुनो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हर एक जैसे बुक होता है ना, ये बाबा जी की ही सब गाइडेंस है ना, तो ये जैसे देखिए है ना, 3 ऑफ वंड्स की एनर्जीज है, अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए, और कुछ चैप्टर्स और हर एक चीज़ें आपको मतलब अपने पास्ट से आपको है ना चीज़ें सीखनी है, ना कि उसी चीज़ों में उलझ कर रह जाना, उसी चीज़ों में ट्रैप्ड नहीं रहना, कि पास्ट के सिचुएशन या जो भी चीज़ें या पास्ट के जो लोग भी है ना उनसे सीखना है। जैसे एक बुक है ना, हमारी लाइफ एक तरह बुक की तरह है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ है ना, तो ये चैप्टर में ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको कुछ सिखाने आई थी, कुछ समझाने आई थी, ठीक है। अब आपने वो समझ लिया, अब आपको उस नेक्स्ट चैप्टर में टर्न करना ही होगा। नेक्स्ट चैप्टर में उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई रोल प्ले नहीं है, ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, है ना। लाइफ में सिचुएशन पर्सन्स या तो आपको प्यार करना सिखाएंगे, है ना, या तो आपको विश्वास करना सिखाएंगे, या फिर आपको ये फ़र्क सिखाएंगे कि आपको किसको है ना इम्पोर्टेंस देनी है अपनी लाइफ में, किसको विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, किसको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी, क्या चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी, कितनी नहीं देनी, क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी वर्थ है ना, मतलब आपकी वर्थ को इम्पोर्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर आपको वर्थलेस फील करा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना है ना, और एक ये चीज़ आपको समझना ही होगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है, आपकी लाइफ इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, पर परमात्मा आपको कुछ उन लोगों से, कुछ नेगेटिव लोगों से जो आपको बेफालतू का है ना, उनका रोल प्ले खत्म हो चुका है ना, और आप भी कहीं ना कहीं बेफालतू को उस चीज़ों में जकड़े हुए, जो आपको सीखना था वो आपने सीख चुका है, जो लेसन्स आपको लेने थे अब वो ले चुके हैं, बट स्टिल यू आर होल्डिंग इट, आप उस चीज़ में उलझे हुए हैं। सो डेफिनेटली आपको उस जगह से निकाला जाएगा, है ना, आपको वो, और आप देखेंगे कि जब आपको उस जगह से निकाला जाएगा या उस पर्सन को है ना उस नेगेटिव सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जाएगा, और साथ ही साथ वो जब पर्सन भी आपकी लाइफ से जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके जो शोल्डर्स पे जो है ना पेन है, जो माइंड में अनस्टेबिलिटी है ना, जो इतना परेशान और इतनी कंफ्यूज्ड वाली जो मन इतना आपका परेशान है, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। आपको एक और मैं बात बताना चाहूँगी, आप एक चीज़ ज़रूर करिए, आपका जैसे इतना ज़्यादा है ना मतलब परेशान आप हो रहे हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपको वो चीज़ को है ना ख़त्म नहीं करना, उस चीज़ को आपको डायरेक्ट कर देना, इन दी सेंस अगर आपको पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा उसी पर्टिकुलर चीज़ों से इतना ज़्यादा ना अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट को थोड़ा सा साइड करके उस परमात्मा पर लगा दीजिए,
डेफिनेटली जब आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को इतना समय दिया, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गया, है ना? तो अभी आप परमात्मा को थोड़ा सा ही उनका नाम जाप स्टार्ट करेंगे, उनके साथ कनेक्ट होंगे ना, तो वो भी, और उनसे प्रार्थना भी करेंगे, तो वो भी आपको उनसे कनेक्ट करवा देंगे, है ना? आपको परमात्मा अपने आप से कनेक्ट करवा देंगे। बस आप एक बार उनका नाम लेकर देखिए और सच्चे दिल से प्रार्थना करिए और अभ्यास करते रहिए, क्योंकि ये चीज़ जब आप करेंगे तो आप देखेंगे वो फ़र्क। क्योंकि जब आपने उस पर्टिकुलर पर्सन से, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, जो सिचुएशन से, है ना, जब इतना ज़्यादा उस चीज़ को टाइम दिया, एनर्जीज, एफर्ट्स पुट किए, एवरीथिंग यू डिड, बट स्टिल यू हैव नॉट गॉट एनी रिजल्ट्स। तो जब आप वही सेम चीज़, आपको कुछ नहीं करना, उस चीज़ को बंद नहीं करना कि नहीं स्टॉप, आई जस्ट नो, जस्ट उस चीज़ को थोड़ा सा इधर ले आइए, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, और डेफिनेटली, है ना, जैसे अब डायरेक्शन, जैसे नदी इस तरफ बह रही है, उसको डायरेक्शन चेंज करना है, तो डेफिनेटली हमें वैली बनाना पड़ेगा, है ना? तो वही बात है कि जब बनाना पड़ेगा तो थोड़ा मेहनत लगेगा। तो मेहनत यानी एक बार नाम जाप करने से नहीं होगा, एक बार पूजा करने से नहीं होगा, थोड़ा अभ्यास करना, थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में, है ना, क्योंकि अब आपकी लाइफ में परमात्मा ने, है ना, आपने दिल से उन कहा है और दिल से उनको पुकारा है, ठीक है, और आपके हर एक आंसू, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से उस चीज़ का आप देखेंगे कि आपको जस्टिस भी, एवरीथिंग यू विल गेट, व्हाट, है ना, एवरीथिंग, और वो शांति, वो बैलेंस, है ना, वो अपनी लाइफ में वो पेशेंसनेस, वो कामनेस, और वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी, पार्टनरशिप, यूनिटी, लव, एवरीथिंग विच यू आर वांटिंग और विच यू आर सीकिंग ना, उस परम धाम से, उस परम खजाने से आपको सब चीज़ें प्राप्त होने वाली है। जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अंदर की शांति को वो मिलेगी तभी जब आपको इस अशांत व्यक्ति से, अशांत सिचुएशन से खुद को डायरेक्ट चेंज करना है। नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को आप स्टॉप नहीं कर सकते, नो नीड टू स्टॉप, बेस्ट है इस चीज़ को आप उस परमात्मा से कनेक्ट कर दीजिए, बस वैली बनाना है ना, बस वो जगह बनानी है, राइट? तो डेफिनेटली आपके मन में वो पेशेंस, वो शांति, वो जो अंदर के से जो शांति आप चाह रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि ये बात को ध्यान रखिए, है ना, पुरानी बातों को से सीखना है और आगे बढ़ना है, ना कि पुरानी बातों में ट्रैप्ड रहना है, ना कि पुरानी चीज़ों में ट्रैप्ड रहना है, और ना ही उस चीज़ में फंसे रहना है। सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट जो भी आपको लग रही है, वो इमोशंस जो होते हैं ना, माया जो होती है, वो बहुत भ्रमित करती है, परेशान कर देती है। कभी कभी हमारे दशा भी होती है, महादशा भी होती है ना, एज पर द एस्ट्रोलॉजी, वो भी हमें इतना ज़्यादा व्याकुल कर देगी, इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर देगी, भ्रम क्रिएट कर देगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं, उससे ज़्यादा, है ना, वो हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करके हमें दिखाया जाएगा, और ये चीज़ सच है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, मतलब आप राजा भी है ना, फिर भी आप अपने आप को रंक जैसा महसूस करें। ये बहुत प्रभाव पड़ता है ना? तो माइंड में ऐसा होता है, इतना ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ गया, और नहीं नहीं समझ में आता है, नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा जब आपने एक चीज़ को इतना ज़्यादा, कहते हैं ना, वो हो गया है, तो वो चीज़ मजबूत अगर हुई है ना, तो उस चीज़ को फिर उस परमात्मा से नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, पर उस परमात्मा से जब खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ कर दीजिए, तो फिर तो असंभव भी संभव है ना? तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और है, क्योंकि ये चीज़ आप तक, ये गाइडेंस आई है, आज ये इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आया है कि कार्ड्स बता रहे हैं, वो परमात्मा आपको कह रहे हैं कि इस बात का आपको ख्याल रखना है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, वो सक्सेस, वो हैप्पी, है ना, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जब वो आप आउटकम, अभी आप बहुत परेशान है, बट आप इस सिचुएशन से जब बाहर निकल जाएंगे ना, सो यू विल बी रियली वेरी मच हैप्पी, वो शांति, वो सक्सेस, वो खुशियाँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आपके जो ड्रीम्स है उसको अचीव करना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड के बारे प्लानिंग करिए, आगे के बारे सोचिए, है ना, आगे के बारे सोचिए, और मन जब भी विचलित हो, परेशान हो, उस परमात्मा के चरण कमलों में खुद को उसको सौंप कर देखिए। ये चीज़ों से आप ज़रूर देखेंगे, राइट? इस चीज़ का आप रिजल्ट्स देखिए, फॉरवर्ड प्लानिंग करें, आगे के बारे सोचें, एंड डेफिनेटली आपको गाइडेंस हमेशा मिलती रहेगी, और आपके जो भी बड़े हैं ना, या फिर आपके माता पिता, किन्हीं ना किसी से कोई भी कार्य जब आप स्टार्ट करते हैं, तो उस चीज़ के लिए गाइडेंस ज़रूर लें, सलाह ज़रूर लें, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है
कि आपको किसी भी मेंटोर की ज़रूरत है ना, तो उस चीज़ को आप करें। साथ ही साथ हर एक चीज़ें बैलेंस होगी, इक्वल होगी, और ये जो आपकी अभी जो आपका अंदर से जो मन परेशान हो रहा है ना, ये जो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, काफ़ी कभी-कभी आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ जा रहा है, तेज़ परेशान हो जा रहे हैं और तेज़ रो रहे हैं, मतलब ये बहुत एग्रेसिव और एक्सेसिव वाली एनर्जीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बस थोड़ा-सा धैर्य बना कर रखिए, और जो आपके लिए गाइडेंस आई है, उस गाइडेंस को ध्यान से सुनिए और ध्यान से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। कोशिश करिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट? आइए देखते हैं क्या मैसेजेस परमात्मा की तरफ से है, क्या कुछ ब्रह्मांड दिव्य शक्ति आपको बताना चाह रही है। ओम श्री साई नाथाय नमः। या सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। आप यह कर सकते हैं, आप ये कार्य कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको विश्वास करना होगा। अगर इस सिचुएशन से, इस पर्सन से भी नहीं निकल पा रहे और बहुत हैवी फील हो रहा है ना मन में, या फिर आपको लग रहा है कि ये डिप्रेशन वाली, स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, नहीं निकल पा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं, तो आपको खुद पर विश्वास करना है। और वो परमात्मा करने वाले वो परमात्मा है, और उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से रिमूव होकर रहेगा, चाहे आपको उससे जितनी भी अटैचमेंट हो, क्योंकि वो आपके भले के लिए हो रहा है, और ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू सक्सेस, न्यू लव, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, राइट? और हमेशा देखते हैं ना, पुरानी पत्तियां जब झड़ेंगी तभी ना नई पत्तियां आएंगी, है ना, न्यू लीव्स तभी तो आएगी। तो यही बात है, राइट? और आत्मविश्वास आपका बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत अनस्टेबल हो रहा है सिचुएशन की वजह से, इस पर्सन की वजह से, है ना। खुद को एक्सेप्ट करिए पूर्ण रूप से, खुद की वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ, है ना, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करिए, और खुद को कमी निकालना, खुद को परेशान करना, है ना, ये बंद कर दीजिए। खुद को रुलाना बंद कर दीजिए, खुद को इतना ज़्यादा, है ना, मत करिए, और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। और जब आप खुद को एक्सेप्ट तभी करेंगे क्योंकि आपने कभी खुद के साथ समय बिताया ही नहीं, है ना। खुद को कभी नेचर में लेकर चल जाइए, यानी कभी नेचर में जाइए, है ना, मॉर्निंग वॉक में जाइए, इवनिंग वॉक में जाइए, जो चीज़ आपको ठीक लगे उस चीज़ को आप करिए, है ना। परमात्मा के साथ जोड़िए, उसके बाद खुद के लिए भी समय निकालिए। थोड़ा सा सेल्फ केयर पर ध्यान देंगे ना, सेल्फ केयर में इन दी सेंस कि अपना स्किन केयर हो गया, कोई हॉबीज़ जो आपको पसंद है आप उस चीज़ को करिए, राइट। कोई म्यूज़िक, कहीं आप कोर्स लेना चाहते थे, या कहीं आप म्यूज़िक, है ना, कहीं पे भी आप क्लासेस करना चाहते थे, बहुत पहले करना चाहते थे, उस चीज़ को स्टार्ट करिए। जब आप खुद के लिए जब आप एफर्ट्स पुट करने लगेंगे ना कि अरे मैंने अपने लिए ये किया, तब आपका कनेक्शन बैठेगा ना। लोगों के लिए तो आपने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, है ना, एवरीथिंग यू हैव डिड, और अभी उस चीज़ के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जिससे आपका मन परेशान है। एक बार खुद को वैल्यू करके, खुद की रिस्पेक्ट करके तो देखिए, खुद को वो इज्जत दीजिए, खुद से वो प्यार करिए जो सबके लिए करते हैं। एक बार खुद को मना कर तो देखिए, राइट। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। कैसी लगी आपकी रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।